वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दिया अग्रवाल। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आज हम अपने वीडियो में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने आपको डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब अपनी पहली वीडियो में भी बताया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? अथॉरिटी को डेलीगेट करना, अथॉरिटी को एक्सपेंड करना मिडल लेवल और लोअर लेवल तक। मतलब कि आप मैं अपने एक एग्जांपल दे देती हूँ कि क्या होता है। हाँ, टॉप लेवल के पास इतने सारे काम हो जाते हैं, इतनी सारी पॉलिसी हो जाती है कि वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सारे काम वो अकेले करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होगी और काम भी इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। और इसमें जो लोअर और मिडिल लेवल वाले होते हैं उनको इनिशिएटिव भी नहीं मिल पाएगा और ना ही वो इससे थोड़ा खुश भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर उनसे बिना पूछे कोई डिसीजन लिया जाएगा तो। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये क्या होता है कि कुछ अथॉरिटी अपने पास रखना और कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर देना अदर डिपार्टमेंट से, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पोस्ट डिपार्टमेंट, इनमें एक्सपेंड कर देना। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अब इसमें भी दो तरह के होते हैं कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में। ठीक है, तो डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और ना ही एक दूसरे के साइनोनिम्स है, ये मिसकंसेप्शन है। ठीक है, तो डेलीगेशन मतलब क्या होता है कि एक टॉप लेवल वाले ने, चीफ मैनेजर ने सपोज करो कि प्रोडक्शन मैनेजर को बोल दिया कि आप जो है एम्प्लॉयज़ को खुद सेलेक्ट करो अपने प्रोडक्शन मैनेजर के उसमें। अगर वो सबको बोल देता, जहाँ चीफ मैनेजर, सेल्स मैनेजर डिपार्टमेंट को भी और बाकी अदर डिपार्टमेंट को भी, कि आप जो है एम्प्लॉयज़ खुद सेलेक्ट करो, तो ये क्या होता है? ये डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, ये एक्सपेंशन हो जाता। फिर चीफ मैनेजर ने बोला प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर भी अदर लोअर लेवल पर बोल देता। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, हम लोग ये अथॉरिटी को जो है वो डेलीगेट करते जाते हैं, एक्सपेंड करते जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। जो उन्होंने फर्स्ट में किया वो तो क्या डेलीगेशन, मैंने बोल दिया आपसे, अब आप बोलते हो अगर किसी और से, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। ये दोनों के भी डिफरेंस है, लेकिन बात एक ही हुई ना। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पास करी, आपने आगे इन्फॉर्मेशन पास करी, तो ये होता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें हम जो है इसमें हमारी डिसेंट्रलाइजेशन की जो है वो बढ़ जाती है आगे, और कई तरीके से हम इसको बांट सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को। ठीक है, तो हमारा इसमें डेफिनेशन क्या है डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्मॉलेस्ट यूनिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देना, जिससे काम जो है वो स्पीड के साथ हो जाए, क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाए और सबऑर्डिनेट्स को इनिशिएटिव मिले। ठीक है, तो अब हमारे फीचर्स क्या क्या हैं इसके, कि ये एक इट इज़ एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन अथॉरिटी को डेलीगेट करने का एक्सपेंडेड वर्जन है, कि ज़्यादा और ज़्यादा उसको डेलीगेट करना। इट इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ रोल ऑफ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का जो है रोल होता है कंपनी में, वो उसे इंपॉर्टेंट कर देता है, क्योंकि कुछ डिसीजंस उन पर छोड़ दिए जाते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो उसके लिए आंसरेबल भी होंगे। ठीक है, थर्ड है हमारा इट इज प्रोसेस विच इज एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है। थर्ड है इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। ये सीनियर ऑफिसर्स का वर्कलोड जो है वो रिड्यूस कर देता है। अगर वो अथॉरिटी डेलीगेट कर देंगे तो उन पर एक इंपॉर्टेंट वर्क बचेगा, कि उनको सिर्फ पॉलिसी मेंटेन करनी है, और कंपनी के जो ऐसे काम है जो बाकी भी कर सकते हैं, जिनको बस लायक समझते हैं, वो बाकी डेलीगेट कर देते हैं। डिसीजंस आर टेकन बाय दोज एम्प्लॉयज हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट देम। डिसीजंस उन एम्प्लॉय के थ्रू लिए जाते हैं जो उसको आगे चल के इम्प्लीमेंट करें। अलॉन्ग विद अथॉरिटी एंड इवन अकाउंटेबिलिटी इज डेलीगेटेड। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि आंसरेबल, सिर्फ अथॉरिटी डेलीगेट करने की बजाय अकाउंटेबिलिटी भी दी जाती है। मैंने आपको बोला कि आपको ये काम करना है, फिर आपको मुझे वो आंसरेबल भी आप ही हो मेरे लिए। मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने वो काम किया या नहीं किया, और आप भी सिर्फ वो मुझे ही बताओगे ज़रूर। इसमें अब मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है आपको कि आप इसके लिए आंसरेबल हो, मुझे इसके बारे में बताना कि आपने वो किया है नहीं किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये होता है। अकाउंटेबिलिटी भी इसमें डेलीगेट करी जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग वो सेंट्रलाइजेशन करते हो सिर्फ, तो इससे क्या होता है, हमारे जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनका टर्नओवर ज़्यादा होने लगता है, तो इसलिए। ठीक है, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। अगर सबऑर्डिनेट लोअर लेवल और मिडिल लेवल को, उनको बोला जाएगा कि आप इसमें डिसीजंस लो, तो जो जिन्होंने अब तक नहीं लिया उनको इनिशिएटिव मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनके दिमाग में भी जो आया है वो आपको आकर बता सकेंगे। ठीक है, अपने डिसीजंस ले सकेंगे, तो अपनी जजमेंट पर वो खुद ही डिपेंड हो सकेंगे। ठीक है, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। वो डिसीजन लेंगे तो उनके अंदर एक मैनेजरियल टैलेंट आएगा फ्यूचर में, उनका प्रमोशन हम इजीली कर सकेंगे।
क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। अगर जो अथॉरिटी हम डेलीगेट कर देंगे सब में बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इससे ज़्यादा जल्दी डिसीजन आएंगे क्योंकि सबने मिलकर लिया। अलग अलग अगर एक ही बंदा सारी लेगा तो उसमें डिले हो सकता है। फोर्थ है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है, फिर उनके पास सिर्फ इंपॉर्टेंट डिसीजन रह जाता है कि वो सिर्फ पॉलिसी पर ध्यान दे और डायनेमिक एनवायरनमेंट पर ध्यान दे। ठीक है, फिर हमारा फैसिलिटेट्स ग्रोथ होती है कंपनी की, क्योंकि जब हमारे सबऑर्डिनेट्स भी खुश होंगे तो वो एक ही जगह कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे। इसमें क्या होगा, हमारी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी और जब ये पता चलेगा कि हम डिसीजंस कुछ एम्प्लॉयज़ पर भी छोड़ते हैं तो वो भी खुशी खुशी काम करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे क्योंकि वो उससे खुश होंगे। फिर सिक्स्थ है हमारा लास्ट है बेटर कंट्रोल, इससे कंट्रोल अच्छा रहता है क्योंकि जब हम किसी को डेलीगेट करते हैं कि अथॉरिटी तुम्हारी है तो हम उसको अकाउंटेबिलिटी भी उसी के पास होती है कि वो हमें उसके लिए आंसरेबल भी हो। तो इससे क्या होता है, कंट्रोल भी बना रहता है, वो फिर हमको अकाउंटेबल होता है, हमको आंसर ज़रूर देता है उस चीज़ का। और जब उसको पता है कि मुझे आंसर देना है तो वो काम भी ज़रूर करेगा, अपना वक्त तो फुलफिल करेगा ही ना, और वो भी खुश होकर करेगा क्योंकि वो डिसीज़न जो है वो उसके हाथ में हम लोग दे देते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता तो, लेकिन हमें हाफ डिसेंट्रलाइजेशन जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये तक हमारा इसका डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस। थैंक यू।